नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम पहले भी कहते आए हैं कि ट्रम्प के लिए उसके आने से पहले ही वहां पर यूएसए में इतनी सारी मुसीबतें खड़ी कर दी गई कि जिनको काउंटर करने के लिए ट्रम्प को काफी लंबा अरसा लग जाने वाला है। उसमें हमने एक एस्टिमेट लगाया था कि तकरीबन 6 महीने से 1 साल तक का समय लग सकता है ट्रम्प को वहां पर जो भी इश्यूज खड़े किए हैं प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने, डेमोक्रेट्स के अंदर में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था उन लोगों ने, उसको काउंटर करने में ट्रम्प को तकरीबन 6 महीने से 1 साल का समय लग सकता है। अब उसके बारे में ट्रम्प और उसकी टीम को भली भांति पता था, तो उसी के चलते उन्होंने शपथ लेने के साथ ही एक्शन लेना शुरू कर दिया। और उन्होंने मेनली जो फोकस किया है, जिस तरह से हमने आगे भी बताया था कि जो प्राइमरी फोकस है उन लोगों का वो इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर भगाना है, दूसरा यूएसए की जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव करना है, और तीसरा वहां पर जो ड्रग कार्टेल्स चल रहे हैं उसको डिसमेंटल करके यूएसए से जहां तक हो सके वहां तक खत्म कर देना है। तो वही उनकी प्रायोरिटीज है, जिसके चलते उन्होंने अलग अलग टीम्स बनाई हैं और अलग अलग एक्शंस लेना भी शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और जो ड्रग कार्टेल्स हैं वहां पर कहीं ना कहीं क्रॉसओवर आ जाता है। ये बताया जा रहा है कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स घुसे हैं उनको घुसाने के लिए कई सारे गैंग्स ऑलरेडी बॉर्डर की दूसरी साइड यानी कि मैक्सिको की साइड पर एक्टिव हैं, जो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स को यूएसए में घुसा रहे हैं। और उसी के साथ कई सारे ड्रग कार्टेल्स भी हैं जो लोग इन इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ साथ अपने लोगों को भी यूएसए में घुसाते जा रहे हैं। इसमें से एक बड़ा नाम निकल कर आ रहा है ट्रेन दे अरागुआ करके, जो कि हाल में यूएसए में 16 अलग अलग स्टेट में उपस्थित है। इस प्रकार की बातें निकल कर आ रही हैं। तो उन लोगों को काउंटर करने के लिए उनको जहां जहां भी बसाया गया था वहां पर आइस के द्वारा यानी कि इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट के द्वारा उन जगहों पर जाकर छापेमारी की जा रही है। और जहां जहां भी ऐसे लोग हैं जिनके पास लीगल परमिट नहीं है यूएसए में रहने के लिए, उन लोगों को वहां से या तो डिटेन किया जा रहा है और अगर पॉसिबल हो तो तुरंत ही डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। तो इसी प्रकार से वहां पर जो ड्रग कार्टेल्स हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, उन लोगों के गैंग्स को भी काफी बड़ा नुकसान हाल में उठाना पड़ रहा है। तो अगर जब भी एक्शन होता है तो उसके सामने रिएक्शन जरूर आता है। रिएक्शन आना वहां पर शुरू हो गया है, खास करके यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर, और यूएसए की साइड पर भी जो बॉर्डर रीजन्स हैं वहां पर भी ट्रेन दे अरागुआ और यूएस के जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके बीच में क्लैशेस शुरू हो गए हैं। इस प्रकार की बातें और इस प्रकार के विजुअल्स निकल कर आ रहे हैं। तो इसी के चलते यूएसए में कियोस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और ये आने वाले समय में बढ़ने वाला है, क्योंकि ट्रम्प का जो एक डिटर्मिनेशन है, उसके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, उसकी पूरी टीम का जो एक डिटर्मिनेशन है कि वहां पर जो भी इलीगल लोग घुसे हुए हैं, जो भी ड्रग कार्टेल्स हैं, जो कि यूएस की इकोनॉमी के लिए और यूएस के लोगों के लिए बहुत ही बुरे हैं, बहुत ही हानिकारक हैं, उन लोगों को सबसे पहले डिसमेंटल करना है, उन लोगों को सबसे पहले वहां से बाहर भगाना है। तो उन्हीं के ऊपर एक्शन लेने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है और उसके सामने रिएक्शन आना शुरू हो गया है। मुठभेड़ शुरू हो गई है आइस के ऑफिशियल्स और ये जो गैंग्स हैं उनके बीच में। इसी के चलते आइस वाले भी पूरी तरह से सज्ज होकर हथियारों के साथ वो लोग रेड्स मार रहे हैं अलग अलग जगहों पर, और बॉर्डर्स पर भी पूरी तरह से आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है। और अगर जरूरत पड़े तो ट्रम्प और भी आर्मी वहां पर लगाने के लिए तैयारी दिखा रहा है। तो इस प्रकार से यूएसए में धीरे 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 करके ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाने का और ड्रग कार्टेल्स को डिसमेंटल करने का और उनको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर करने का एक जो पूरा माहौल बनाया हुआ है ट्रम्प ने, उसके चलते उसके सामने भी रिएक्शन आना शुरू हो गया है। और आने वाले समय में यूएस के लोगों के लिए जो परिस्थितियां हैं वो और भी चैलेंजिंग होने वाली है। अब ये जो आइस का क्रैकडाउन है वो गुरुद्वारों में भी हो रहा है, जहां पर गुरुद्वारों में भी जाकर उन लोगों के पास से लीगल परमिट्स मांगी जा रही है कि क्या उनके पास लीगल परमिट्स हैं यूएसए में रहने के लिए, क्योंकि वहां पर पन्नू और उसके जैसे कई सारे ऐसे एडवाइजर्स हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा असाइलम वीजा दिलवाकर वहां पर उन लोगों को रखा जा रहा है। खास करके जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनको वर्ग लाकर उनके पास से मोटा पैसा वसूल करके उनको वहां पर रखा जा रहा है। तो उसी के चलते कई सारे गुरुद्वाराओं में भी क्रैकडाउन्स शुरू हो गए हैं और अन्य जो ऐसी जगह हैं जहां पर ऐसे ऐसे लोगों को प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बसाया गया था, उन जगहों पर जाकर भी रेड्स मारना शुरू कर दिया है। तो इसी प्रकार से यूएसए में आने वाले समय में परिस्थितियां और भी कॉम्प्लिकेट होने वाली हैं, जिसके चलते ट्रम्प जियोपॉलिटिक्स में ज्यादा अपनी गेम्स नहीं खेल पाएगा, ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाएगा आने वाले 6 महीने से 1 साल तक के समय के लिए। इसके बारे में भी हमने आगे कई सारे वीडियोस में कहा है। क्या आपको लगता है कि ट्रम्प इन सब चीजों को काउंटर इजीली कर लेगा और साथ ही में जियोपॉलिटिक्स में भी उतना ही एक्टिव रोल प्ले करेगा आने वाले नजदीकी भविष्य में? ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार की खबरें मिलती रहें। साथ ही में क्यूआर कोड दिया है तो प्रोत्साहित करना भी ना भूलें।
मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।